10 फरवरी। परमेश्वर को देखने की आपकी योग्यता क्या अंधी हो चुकी है? यशायाह 40:26। अपनी आंखें उठाकर देखो कि किसने इन तारागणों की सृष्टि की है। यशायाह के समय काल में परमेश्वर के लोगों ने मूर्तियों के चेहरों पर नजरें गड़ा लेने की वजह से परमेश्वर को देख पाने की अपनी समझबूझ की योग्यता अंधी कर ली थी। लेकिन यशायाह ने उन्हें ऊपर देखने को मजबूर किया, मतलब उसने उन्हें सही तरह से सोचने और सजीव कल्पना करने की ताकत का इस्तेमाल करना सिखाया। अगर हम परमेश्वर की संतान हैं तो हमारे लिए सृष्टि में एक जबरदस्त खजाना रखा है और हम यह जान लेंगे कि यह खजाना पवित्र और पुण्य है। अगर हम सिर्फ अपनी अंधी हो चुकी सोच का इस्तेमाल करना शुरू कर सजीव कल्पना करने लगे तो हम देख सकेंगे कि हवा के प्रत्येक झोंके में, हर सूर्योदय और सूर्यास्त में, आसमान के हर बादल में, खिलने वाले हर फूल में और बेरंग होते हुए हर पत्ते में परमेश्वर हमारी ओर हाथ बढ़ा रहा है। अपने मन और विचारों को काबू में रखना ही आत्मिक ध्यान की असली परीक्षा है। क्या आपका मन किसी मूर्ति के चेहरे पर टिका है? क्या वह मूर्ति आप खुद हैं? क्या वह मूर्ति आपका काम है? क्या वह यह विचार है कि एक सेवक को कैसा होना चाहिए? या हो सकता है कि वह आपके उद्धार और दोष मुक्ति का अनुभव हो? अगर ऐसा है तो परमेश्वर को देखने की आपकी क्षमता अंधी हो चुकी है। अब मुश्किलों का जब सामना होगा तो आप बिल्कुल कमजोर पाए जाएंगे और अंधेरे में ही सब सहने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अगर देखने की आपकी शक्ति अंधी हो चुकी है तो पीछे मुड़कर अपने अनुभवों की तरफ नहीं बल्कि परमेश्वर की तरफ देखें। अब आपको जिसकी जरूरत है वह परमेश्वर है। अपनी खुद की हदों से बाहर निकलें और अपनी मूर्तियों के चेहरों के सामने से हट जाएं और हर उस बात से दूर निकल जाएं जो आपकी सोच को अंधा कर रही है। जाग जाएं और जो ताड़ना यशायाह ने अपने लोगों को दी उसे अपने लिए ले लें और सोच समझकर अपने विचार और नज़र परमेश्वर की ओर फेर लें। प्रार्थना में हमारी नाकामी के एहसास की वजहों में से एक वजह यह है कि हम सजीव कल्पना करने की अपनी ताकत खो चुके हैं। अब तो हम सोच समझकर खुद को परमेश्वर के सामने हाजिर करने की बात की भी कल्पना नहीं कर पाते। असल में दूसरे लोगों के साथ हमारे व्यक्तिगत संपर्क से ज्यादा मध्यस्थता के क्षेत्र में हमारा टूटी हुई रोटी और उड़ेला हुआ दाखरस बनना जरूरी होता है। सजीव कल्पना वह सामर्थ्य है जो परमेश्वर अपने संत को इसलिए देता है कि वह अपनी हदों से पार जा सके। इससे उसे उन रिश्तों में मजबूत किया जा सके जिनका एहसास उसे पहले कभी नहीं हुआ है।